हरे कृष्णा। क्या आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है। वो है आने वाला श्रावण मास। श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिसमें भगवान शिव की खास पूजा अर्चना की जाती है। अगर इस महीने आप कोई नियम बनाकर मन लगाकर शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपको भगवान शिव और माता पार्वती का खास आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये श्रावण मास बहुत ही खास होता है। श्रावण महीना बस जल्द ही आने वाला है। कौन से दिन से शुरू होगा, ये हम आज के इस खास वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार श्रावण मास कब शुरू होगा, ये पूरा कब खत्म होगा और पहले दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें नियम और संकल्प लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई की आधी रात 2:07 बजे से शुरू हो रही है। मतलब 12 बजे के बाद 11 जुलाई का दिन शुरू हो जाएगा और ये तिथि 11 जुलाई की आधी रात 2:08 बजे तक रहेगी, यानी 12 बजे तक। अब 12 जुलाई हो जाएगा, तो इस हिसाब से उदया तिथि के मुताबिक 11 जुलाई शुक्रवार से ही श्रावण मास शुरू हो रहा है और ये 9 अगस्त शनिवार को खत्म होगा। इस बार श्रावण मास के पहले दिन एक खास योग बन रहा है, जिसे शिववास योग भी कहते हैं। इस शुभ मौके पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे। ऐसा माना जाता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा और जल से अभिषेक करने से इंसान को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समय सुबह 4:10 से 4:51 तक है और सूरज सुबह 5:31 बजे उगेगा। सुबह 4:30 से लेकर 5:31 तक भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का बढ़िया वक्त है और शाम को पूजा करने का सही समय 7:22 से 8:23 बजे तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:54 तक है, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:43 से 12:27 तक रहेगा और माता पार्वती के साथ भगवान शिव का शिववास रात 2:08 बजे तक रहेगा। अगर कोई भक्त किसी वजह से पूरा श्रावण मास का व्रत नहीं रख पाते हैं, तब भी खासकर श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव खुश होते हैं। इसलिए कई भक्त श्रावण के हर सोमवार का व्रत रखते हैं। इस बार श्रावण महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और आखिरी सोमवार 4 अगस्त को होगा। तो कुल मिलाकर इस श्रावण मास में 4 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। अगर किसी वजह से पूरा श्रावण मास का व्रत नहीं रख पाए तो कम से कम इन 4 सोमवार को व्रत और उपवास करके भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। श्रावण मास के हर मंगलवार को माता गौरी की पूजा करके व्रत रखा जाता है, जिसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। इस साल श्रावण मास का पहला मंगलवार 15 जुलाई को है, दूसरा 22 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को और चौथा 5 अगस्त को। तो इस तरह पूरे श्रावण मास में सोमवार को भगवान शिव की और मंगलवार को माता गौरी की पूजा होती है, करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। वैसे तो इस महीने के हर दिन और तारीख त्योहारों, व्रतों और उपवासों से भरे पड़े हैं। जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज जैसे कई पवित्र त्योहार इस महीने में आते हैं। इसलिए इस महीने भगवान शिव और माता गौरी की भक्ति से पूजा करने पर वे बहुत खुश होते हैं। श्रावण मास में शिव जी की नियम से और मन लगाकर पूजा करने से इंसान अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करता है। ये साधना का महीना भी है और चातुर्मास का पहला महीना भी। तो अगर सही तरीके से और पूरी विधि से शिव जी की पूजा की जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं और इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस महीने हर रोज सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भस्म चढ़ाना चाहिए और भोग के साथ गाय का दूध भी अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय छोटी वाय मंत्र 108 बार जप सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, शिव पुराण की कथाएं पढ़ना या सुनना भी अच्छा होता है। इस तरह पूरे श्रावण मास को श्रद्धा और विधि विधान से मनाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा पाठ करने से वे बहुत खुश होते हैं। श्रावण महीना ध्यान, जप, व्रत, दान और उपवास करने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। ऐसा करने से पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा की सफाई होती है।
ये महीना शरीर, मन और आत्मा सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस महीने के क्या क्या नियम होते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन कौन से नियमों को जरूर मानना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम श्रावण मास के पूरे व्रत की विधि वाला एक वीडियो भी आपके लिए लाएंगे। तो चलिए आने वाले श्रावण मास को मन लगाकर और भक्ति से निभाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अपने मन, चेतना और शरीर को तैयार करते हैं। हरे कृष्ण।